दोस्तों, जिंदगी में कोई भी व्यवसाय हो, नौकरी हो या बिजनेस हो, कभी न कभी उसे अपने काम से रिटायरमेंट लेना पड़ता है। सामान्यतः रिटायरमेंट एज काम के अनुसार इंसान की फिजिकल कैपेबिलिटीज पर डिपेंड करती है। कुछ प्रोफेशन ऐसे हैं जिन पर उम्र का कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे कि डॉक्टर, टीचर, एडवोकेट आदि। बल्कि ये कुछ प्रोफेशन ऐसे हैं जो एज के साथ साथ अपने वास्ट एक्सपीरियंस की वजह से और भी डिमांड में आ जाते हैं। आपके काम के हिसाब से आपकी रिटायरमेंट की उम्र अलग अलग होती है। जैसे कि इंडस्ट्रीज आदि में 60 साल तक काम कर सकते हैं, लेकिन डिफेंस में शॉर्ट सर्विस में 35 साल में रिटायर हो जाते हैं। आप चाहे कितने ही फिट क्यों ना हो, आपके काम के हिसाब से आपकी रिटायरमेंट की उम्र तय कर दी जाती है। क्रिकेट में ही देख लीजिए कि सचिन, धोनी, द्रविड़, गांगुली इतना अच्छा खेल रहे थे, लेकिन उन लोगों ने भी रिटायरमेंट लिया। लेकिन दुर्भाग्यवश फोटोग्राफर्स के रिटायरमेंट का कोई भी स्ट्रक्चर्ड तरीका नहीं है। उम्र बढ़ने के साथ साथ फोटोग्राफर्स की भी कई तरह की एबिलिटीज कम होने लगती हैं, लेकिन वो काम करते रहते हैं। लेकिन कस्टमर्स का विश्वास उनके प्रति कम होने लगता है। धीरे धीरे उम्रदराज फोटोग्राफर्स को काम मिलना कम होने लगता है और धीरे धीरे बंद ही हो जाता है। जिन फोटोग्राफर्स ने अपना रिटायरमेंट प्लान ठीक से नहीं किया होता है, उनका जीवनयापन मुश्किल हो जाता है। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। दोस्तों, नॉर्मली मैं अपने किसी वीडियो को फॉरवर्ड और शेयर करने के लिए नहीं कहता हूं, लेकिन यह वीडियो फोटोग्राफर्स के बीच में उनके फ्यूचर के लिए अवेयरनेस लाने के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए आप जिसे भी उचित समझें उसे फॉरवर्ड जरूर करिएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रोफेशनल फोटोग्राफरों के लिए रिटायरमेंट प्लानिंग महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके करियर में आमतौर पर स्थिर वेतन या पारंपरिक रिटायरमेंट लाभ नहीं होते। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण कदम और विकल्प हैं जो प्रोफेशनल फोटोग्राफर रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए अपना सकते हैं। अपने फ्यूचर प्लानिंग को 3 भागों में बांट दीजिए। सबसे पहला तो यह निर्धारित कर लीजिए कि आपको डायरेक्ट फील्ड में कब तक काम करना है। दूसरा, रिटायरमेंट के बाद आपको क्या करना है। और तीसरा, फ्यूचर के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करनी है, ताकि पूरी जिंदगी आपको कभी भी पैसों की कमी न पड़े। अगर बात करें कि आपको कब तक डायरेक्ट फील्ड में काम करना है, तो मैं समझता हूं कि 45 से 50 की उम्र तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन 50 की उम्र के बाद थोड़ा स्टेमिना में चेंज आने लगता है। फोटोग्राफर का काम ज्यादातर लेट नाइट को होता है। वेडिंग प्रोग्राम तो पूरी पूरी रात चलते हैं। इस उम्र में ऐसे असाइनमेंट लेना ठीक नहीं है। सेहत पर इसका गलत असर पड़ता है। जवानी के दिनों में और इस अवस्था के स्टेमिना में फर्क आपको भी महसूस होगा, लेकिन मजबूरी में आप काम करते रहेंगे। लेकिन आप देखना, मार्केट भी धीरे धीरे आपसे कटने लगेगा। वेडिंग जैसे असाइनमेंट के लिए कस्टमर्स ज्यादातर यंग फोटोग्राफर्स को ही काम देना पसंद करते हैं, क्योंकि यंग लड़के ज्यादा अपडेटेड रहते हैं। उनकी एज उनको चुस्त और फुर्तीला भी रखती है। शादी के कपल्स भी अपने आप को यंग फोटोग्राफर्स के साथ ज्यादा कंफर्टेबल पाते हैं। वही आप सोच कर देखिए कि एक 50 से 60 साल के बुजुर्ग फोटोग्राफर के साथ प्री वेड शूट कराने में कोई भी कपल कंफर्टेबल फील नहीं करेगा। मेरा सभी फोटोग्राफर्स को ये सुझाव है कि 30 से 35 साल की उम्र तक आप जम के मेहनत करिए और मार्केट में अपनी पोजीशन बनाइए। उम्र के इस पड़ाव पर आने के बाद आप अपने साथ कुछ यंग 20 से 25 साल के लड़के लड़कियों को अपॉइंट करिए और उनको काम सिखाइए। 40 से 45 साल तक पहुंचते पहुंचते आपकी एक कंपनी एस्टेब्लिश हो जानी चाहिए। अब आपको लगेगा कि मुझे सबको सैलरी देना पड़ेगी, तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि यदि बड़ा बनना है तो सब कुछ खुद करने की गलती कभी मत करना। आपके पास जितने ज्यादा एम्प्लॉई होंगे, काम भी आपको उतना ही ज्यादा मिलेगा। एक बात और, किसी को काम सिखाने में बिल्कुल मत डरना कि वो आपका कॉम्पिटिटर बन जाएगा। हर व्यक्ति अपनी किस्मत का लेकर आता है। आप नहीं सिखाएंगे तो अगर उसमें कुछ करने का दम है तो कहीं और से सीख लेगा। आप बेफिक्र होकर अपने हर एम्प्लॉई को उसकी काबिलियत के हिसाब से काम बांट दीजिए और आपका काम सिर्फ सबकी मेंटरिंग का होना चाहिए। अपने सभी असाइनमेंट्स में अपने सभी एम्प्लॉइज को फ्रंट से लीड करिए। बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि कस्टमर से ऑर्डर और पैसों की बात आप ही करेंगे। आप देखेंगे 50 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते आपकी कंपनी अच्छी तरह से स्टैब्लिश हो जाएगी।
इस दौरान में बहुत से एम्प्लॉइज काम छोड़ के चले जाएंगे, चिंता मत करिएगा, नए लोग भी आपको ज्वाइन करेंगे। मेरा सभी को एक और सजेशन रहता है कि एम्प्लॉइज को सैलरी पर रखने के बजाय कॉन्ट्रैक्ट के परसेंटेज के बेसिस पर रखिए। इससे उनमें ज्यादा और अच्छा काम करने की प्रेरणा मिलती रहेगी। अपने 50 साल पूरा करते तक आप जिस भी एम्प्लॉई को सूटेबल समझते हो उसे अपना सेकंड लाइन ऑफ कमांड बनाकर बेफिक्र हो सकते हैं। आप आराम से कुछ घंटे ही काम करके पूरा बिजनेस संभाल सकते हैं। वैसे तो मैंने अभी तक जो भी बताया है उसमें रिस्क की कोई गुंजाइश नहीं है। दूसरों पर काम छोड़ने से आपको कोई भी बड़ा नुकसान होने की कोई संभावना नहीं है। ज्यादा से ज्यादा किसी एक कॉन्ट्रैक्ट में आपकी उम्मीद के अनुसार परफॉर्मेंस नहीं आएगी, लेकिन इसकी भी गुंजाइश कम है, क्योंकि जब एम्प्लॉई का पेमेंट परफॉर्मेंस से लिंक रहता है तो परफॉर्मेंस हमेशा बेस्ट ही आती है। अब हम बात करते हैं, यदि आप कंपनी बनाने की क्षमता नहीं रखते हैं या इस झंझट में नहीं पड़ना चाहते हैं तो 50 साल की उम्र तक पहुंचते अपना फोटोग्राफी स्टाइल बदल दीजिए। ऐसे बहुत से काम हैं जिन्हें आप दिन के समय कर सकते हैं और रात में घर पर रेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप अपने इतने लंबे अनुभव का लाभ उठाते हुए फोटोग्राफी ट्रेनिंग अकादमी शुरू कर सकते हैं, जहां नए फोटोग्राफर्स को आपके अनुभव का लाभ मिल सकता है। आजकल तो प्रोडक्ट फोटोग्राफी की बहुत डिमांड है। लगभग सभी अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन मार्केटिंग करना चाहते हैं। आप कुछ ग्रुप्स को परमानेंटली ज्वाइन कर सकते हैं। रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी की फोटोग्राफी की भी डिमांड बहुत ज्यादा है। आपके इक्विपमेंट्स और आपका एक्सपीरियंस किसी को भी आकर्षित कर सकता है। आखिरी में बात करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग की। तो अपने बुढ़ापे की चिंता तो आपको जवानी में ही करनी पड़ेगी, नहीं तो वो ही गाना याद आएगा कि जवानी नींद भर सोया बुढ़ापा देखकर रोया। लेकिन हम आपको रोने नहीं देंगे। मेरा सभी यंग फोटोग्राफर से निवेदन है कि अपने भविष्य की चिंता करते हुए अभी से ही प्लानिंग शुरू कर दीजिए। नौकरी में तो प्रोविडेंट फंड के पैसे रहते हैं, लेकिन आपके पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो 2-3 नियम बना लीजिए। सबसे पहले तो जितना जल्दी हो सके अपनी इनकम का लगभग 10% एवरी मंथ किसी सेविंग या इन्वेस्टमेंट प्लान में डाल दीजिए। ये 10% 20 साल बाद इतना बड़ा हो जाएगा कि इससे आप कोई भी बड़ा काम कर सकते हैं, जैसे कि बच्चों की पढ़ाई या उनकी शादी आदि का खर्च। मकान खरीदने की भी जरूरत आपको पड़ेगी ही। दूसरा, अपनी पूरी फैमिली का कोई न कोई हेल्थ इंश्योरेंस जरूर रखिए। आजकल मेडिकल एक्सपेंसेस इतना अधिक है, भगवान न करे कभी घर में कोई जरूरत पड़ जाती है तो ये काम आएगा। 30 साल की उम्र या शादी के समय एक लाइफ इंश्योरेंस या टर्म प्लान जरूर ले लीजिए। आड़े वक्त पर ये काम आते हैं। अब आपको लगेगा इतना पैसा कहाँ से स्पेयर करेंगे, तो भले ही नया मोबाइल न खरीदें, नई बाइक या कार ना लें, लेकिन इन चीजों में पैसा जरूर इन्वेस्ट करिएगा। वैसे भी ये सेविंग्स सिर्फ शुरू में ही हैवी लगती हैं, लेकिन फिर सिस्टम में आ जाता है और आप उसी जरूरत के अनुसार कमाने भी लगते हैं। यकीन मानिए, अगर आपने ये सभी चीजें जिंदगी में अपना ली तो आपका बुढ़ापा बहुत सुकून से गुजरेगा। मैंने ऐसे बहुत से फोटोग्राफर्स देखे हैं जिनके पास उनकी उम्र और पुराने तौर तरीकों की वजह से काम नहीं है, जीविका चलाना मुश्किल हो रहा है। इसलिए समय रहते ही यदि आने वाली समस्याओं का निराकरण हो जाए तो सबके लिए अच्छा रहेगा। आशा करते हैं इस वीडियो से आपको अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए कुछ न कुछ मदद जरूर मिलेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। नमस्ते। जय हिंद।